तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः सायंकाल भगवद गीता ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री हरि भी हमारे साथ नित्य की भांति आज भी उपस्थित हैं। हम भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के भगवद गीता सत्र को आरंभ करना चाहते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि मनुष्य की दृष्टि संसार की ओर विशेष रूप से रहती है और संसार से वह शीघ्रता से या किसी भी प्रकार से सामान्य रूप से पृथक नहीं होती। हम संसार से हटना नहीं चाहते। संसार में हमारी इतनी संलग्नता हो जाती है कि हमारा संसार को छोड़ने का मन नहीं करता। हम नित्य उसको पकड़े रहना चाहते हैं। ये स्थिति वास्तविक रूप से हम सभी के लिए बहुत ही दुखद और पतन का वास्तविक कारण है। हम श्री भगवान की ओर दृष्टि घुमाते नहीं, संसार में अपनी दृष्टि गड़ाए रखते हैं और अपने जीवन का सर्वाधिक समय संसार की सेवा में लगाते हैं। जितना संसार में डूबते हैं उतने का कुछ भाग भी परमात्मिक विषयों में डूबते तो संभवतः हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो जाता। लेकिन ये सामान्य रूप से ये कभी नहीं होता। सामान्य रूप से हम कभी भी परमात्मिक विषयों में नहीं डूबते। हम सांसारिक विषयों में नित्य डूबते डूबते चले जाते हैं और संसार के राग रंग में, संसार की आसक्ति में, संसार के अनेक विषय भोगों में हमारी निश्चित रूप से उपस्थिति रहती है और वह उपस्थिति शीघ्रता से समाप्त नहीं होती। ये विशेष बात है कि वो स्थिति समाप्त ही नहीं होती। हम जितना प्रयत्न करते हैं तो उस प्रयत्न का जो प्रतिफल है संसार में वो हमको मिलता है। शुभ और अशुभ कर्मों के शुभ और अशुभ की प्राप्ति हमको होती रहती है और हम भगवान से विलग होते हैं। यहाँ पर हम लोग जो गीता का ज्ञान सत्र का आयोजन कर रहे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम श्री भगवान की ओर उन्मुख हों, आगे उनकी सानिध्यता हमको प्राप्त हो, यही उद्देश्य है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 18 पर हम सभी लोग
चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7 पर विगत सत्र की चर्चा हुई थी। विगत सत्र में भी श्लोक संख्या 8 के ही विषय को हमने उठाया था और आज भी श्लोक संख्या 7 पर ही विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा, नेतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागास तामसा परिकीर्ता। हे अर्जुन, नियत कर्म का तो परित्याग करना योग्य नहीं है और मोह के कारण उसका परित्याग कर दिया जाए तो इसको तामसी त्याग कहते हैं। त्याग के तामसी स्वरूप का वर्णन इस श्लोक संख्या 7 में श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया। नियत कर्म के संदर्भ में हम सभी ने कल के सत्र में भी चर्चा की थी और आज के सत्र में भी हम नियत कर्मों के संदर्भ में अपनी और अधिक चर्चा स्पष्ट करना चाहेंगे। गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति आ गया तो गृहस्थ आश्रम में आने के उपरांत उसके लिए क्या नियत कर्म है? उसके लिए नियत कर्म ये है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करे और परिवार में जो उसको दायित्व मिला है और अपने बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करे, उनके रहने के आवास की व्यवस्था करे और जो पारिवारिक दायित्व है उसको वो निभाए। तो ये सब तथ्य हम सभी जानते हैं कि पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। वही एक गृहस्थ आश्रम के लिए नियत कर्म माना जाता है। नियत कर्म क्या है? एक गृहस्थ आश्रम व्यक्ति के लिए नियत कर्म उसके परिवार का भरण पोषण ही माना जाता है। समय से शिक्षा दिलाना बालकों को और शिक्षा दिलाने के उपरांत उनका विवाह इत्यादि करना और उसके उपरांत उनके रोजी रोटी की व्यवस्था करना, कहीं सेवा की व्यवस्था करना। ये जो दायित्व है गृहस्थ आश्रम के दायित्व के विषय में आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि आश्रम के अनुसार नियत कर्मों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने संन्यास धर्म की दीक्षा ले ली तो संन्यास धर्म की दीक्षा लेने के उपरांत उसका जो नियत कर्म था वह परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? वह परिवर्तित हो जाता है। नियत कर्म में परिवर्तन देखा जाता है। अब संन्यास की दीक्षा लेते समय उसे ये मानना पड़ता है कि हम संसार का परित्याग कर देंगे, सांसारिक विषयों का परित्याग ही कर
संसार से संबंध टूटना और एकमात्र परमात्मा के निमित्त कर्म करना, एकमात्र परमात्मा के निमित्त कर्म करना, ये सन्यासी के लिए नियत कर्म है। और नियत कर्म का करना अनिवार्य होता है। तो प्रत्येक आश्रम के लिए, और दूसरी बात यहाँ पर एक और आती है कि प्रत्येक वर्ण के लिए भी उसका जो कर्म है, नियत कर्म है, वह विनिश्चित कर दिया गया है। यद्यपि वर्ण की और आश्रम की दोनों की व्यवस्था का वर्तमान समय में पर्याप्त रूप से लोप होता जा रहा है। हम अपने वर्ण से भी, वर्ण के कर्तव्यों से भी गिरते जा रहे हैं और हम अपने आश्रम के कर्तव्यों से भी गिरते जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो प्रत्येक वर्ण का जो नियत कर्म है वह भी पृथक प्रकार का है, और जो प्रत्येक आश्रम का नियत कर्म है वह भी पृथक प्रकार का है। ब्रह्मचारी का जो नियत कर्म है वह ज्ञान को अर्जन करने के लिए और शास्त्रों के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वह ज्ञानार्जन के लिए है। गृहस्थ आश्रम जो है वह भरण पोषण के लिए है, और वानप्रस्थ आश्रम जो है वह परिवार के परित्याग का आरंभ वानप्रस्थ से ही होता है। और संन्यास आश्रम में संसार का पूरी तरह से परित्याग हो जाता है, परमात्मा के निमित्त ही कर्म होता है। तो चारों आश्रम के जो नियत कर्म हैं, चारों आश्रमों के जो नियत कर्म हैं वो भी पृथक पृथक है। उसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भी जो नियत कर्म है वह वास्तविक रूप से पृथक पृथक प्रकार का है। चूंकि शास्त्रों ने प्रत्येक वर्ण के कर्मों का विनिश्चय किया है। यहाँ पर एक तथ्य और समझना चाहिए कि मानव है, उसमें कोई अंतर नहीं है या उसमें कोई विभेद नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो और चाहे वो किसी आश्रम से संबंध रखता हो, प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा के साक्षात्कार का पूरा अधिकार है। ये अधिकार
परमात्मा की ओर से प्रत्येक मनुष्य को दिया गया है, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, चाहे वह किसी भी आश्रम का हो। आपने देखा होगा कि अनेक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ही संन्यास धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते वो लोग। तो वैसी स्थिति में जब ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास में आ जाया जाए तो उसके नियत कर्मों का पृथक पृथक प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। परंतु जहाँ पर वर्ण की व्यवस्था है कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, नियत कर्म है, तो ब्राह्मण के नियत कर्म को भी शास्त्रों ने निर्धारित किया। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना। इस प्रकार से ब्राह्मण के कर्मों का और उनके स्वाभाविक कर्मों के स्वरूप को भी शास्त्रों ने विनिश्चित किया और स्वाभाविक कर्म के अनुसार ही मनुष्य के नियत कर्म निर्धारित होते हैं। स्वाभाविक गुण क्या है? समो दमस्तपा शांति आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान नास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यह ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। स्वाभाविक गुणों के अनुसार ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी होते हैं। स्वाभाविक कर्म जो होते हैं वह ब्राह्मण के गुणों के आधार पर ही स्वाभाविक कर्मों का निश्चय होता है और उसी से नियत कर्मों की श्रृंखला निकलती है। तो ब्राह्मण का जो नियत कर्म है स्वयं ज्ञानार्जन करना, आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना और दूसरे लोगों को भी आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत कराना, यह ब्राह्मण का नियत कर्म है। और ब्राह्मण अपना नियत कर्म छोड़ करके वैश्य का नियत कर्म करने लगे, जैसा वर्तमान समय में हो रहा है, तो वहाँ पर नियत कर्म का लोप हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। हमारा तो ये जो हम प्रस्तुति कर रहे हैं ये हमारा अपना विचार नहीं है, ये शास्त्रों के संदर्भ की बात हो रही है। क्योंकि भगवत गीता के व्याख्या की बात हो रही है, भगवत गीता पर व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि वर्ण और आश्रम के संदर्भ में वर्तमान समय में बहुत विशद स्तर पर विवाद है और वर्ण और आश्रम धर्म के संबंध में वर्तमान समय में लोग उसका पालन भी नहीं करते हैं। आज से 50-60 साल पहले तक लोग नियत कर्म का पालन करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे उसका लोप हो रहा है। जैसे आप किसी ग्राम में 50 वर्ष पहले जाते या 60 वर्ष पहले जाते तो वहाँ पर आपको एक जो बढ़ई है वह भी अपना कर्म करते हुए मिलता, एक नाई है वह भी अपना नियत कर्म करते मिलता,
जो अन्य जो ब्राह्मण है वह भी अपना नियत कर्म करते मिलता, और जो भी जातियां प्रजातियां थीं तो सबके लिए नियत कर्मों का निर्धारण था, और वह नियत कर्म लोग करते भी थे। लेकिन वर्तमान समय की जो व्यवस्था है, वर्तमान समय की जो व्यवस्था है, स्थिति है, वह नियत कर्मों से पृथक हो गई। नियत कर्मों का संपादन लोग नहीं कर रहे हैं। ये दूसरी बात है। शास्त्र में कोई बात लिखी हो, अब हमने नियत कर्म के स्वरूप को ही परिवर्तित कर लिया। ब्राह्मण भी सेवा का कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण है या नहीं ये है, इसका विषय ये नहीं है, हमारा भी विषय नहीं है ये। उसका विनिश्चय तो शास्त्र करते हैं, मनीषी करते हैं, या जिनको दायित्व है इसका कि वो विनिश्चय करें वो करते हैं। हमारा कोई इसका अभिप्राय नहीं है। हमारा इतना समझाना है, इतनी व्याख्या है कि नियत कर्म क्या है। तो वर्तमान समय में वैश्य भी ब्राह्मणों का कार्य करने लगे, ब्राह्मण भी वैश्य का कार्य करने लगे। अब आपने देखा होगा कि अनेक ब्राह्मण वैश्य का कार्य भी करते हैं, क्षत्रिय का कार्य भी करते हैं, सेना इत्यादि में भर्ती हो जाते हैं, और सेवा का भी कार्य करते हैं जो शूद्रों का कार्य था। तो नियत कर्मों में वर्तमान समय में जो स्थिति है वह पृथक प्रकार की हो गई है। तो लेकिन यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा है कि नियत कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपद्यते ना उपपद्यते। नियत कर्मों का परित्याग करना उचित नहीं है, योग्य नहीं है। इतनी सी बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। तो चूंकि 5000 वर्ष पहले की जो व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था के अनुसार हम सभी ने अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लिया है। हमने अपने नियत कर्मों को ही परिवर्तित कर लिया है। प्रत्येक मनुष्य के लिए नियत कर्म पृथक पृथक प्रकार के हैं, अलग अलग तरह के हैं, और नियत कर्मों का संपादन हमारे लिए एक अनिवार्य व्यवस्था है। अनिवार्य रूप से हमको नियत कर्मों का संपादन करना चाहिए, उसके लिए हम बाध्य हैं। अब श्री भगवान ने ये कहा, मोहातस्य परित्यागास तामसा परिकीर्तता। अगर मोह के कारण उसका परित्याग किया जाए तो ऐसा जो त्याग है वह तामसी त्याग कहा जाता है। अब यहाँ पर तामसी त्याग की व्याख्या की, तामसी त्याग की व्याख्या श्री भगवान ने की कि मोह के कारण, इसको समझना पड़ेगा कि मोह के कारण नियत कर्मों का त्याग क्या है। हमारे लिए जो नियत कर्म निर्धारित किए गए हैं, तय किए गए हैं, उनका हम मोहपूर्वक परित्याग कर दें। यानी हम जैसे एक बालक है, उसका नियत कर्म अध्ययन करना है, और
वो आलस्य और प्रमाद के कारण अध्ययन न करे, अध्ययन से वो विलग हो जाए, अध्ययन न करे, तो ये मोहपूर्वक नियत कर्म का परित्याग है। उसी प्रकार एक गृहस्थ आश्रम वाला मनुष्य, गृहस्थ आश्रम वाला मनुष्य जो है वह समय से अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे और कर्तव्य का निर्वहन न करने पर वह आलस्य और प्रमाद के कारण अपने परिवार का भरण पोषण न करे, तो इसको मोह के कारण नियत कर्म का परित्याग माना जाता है। वैसे ही सन्यासी है, सन्यासी का ये नियत कर्म है कि वो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जागे और जागने के उपरांत वह शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करे और पूजन पाठ करे और फिर शास्त्रों के अध्ययन में, अध्यापन में वह अपने को लगा ले, परमार्थिक कार्यों में लगा ले, तो उसका ये नियत कर्म है। और आलस्य और प्रमाद के कारण संन्यास धर्म का जो नियत कर्म था, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, लोगों को ज्ञान देने का, स्वयं परमात्मा में अपने ध्यान को विलीन करने का जो नियत कर्म था, वो ना करे वो, और आलस्य के कारण वो ब्रह्म मुहूर्त में न उठे, सूर्य का सूर्योदय हो जाए उसके उपरांत उठे वो, तो उसने अपने नियत कर्म का परित्याग किया। और ये परित्याग आलस्य और प्रमाद के कारण हुआ, तो इसको मोह के कारण नियत कर्म का परित्याग माना जाएगा। वैसे ही एक ब्राह्मण है, वह भी लोगों के यहाँ यज्ञादिक कर्म कराता है, कर्मकांड कराता है, विवाह और जो भी शुभ कर्म होते हैं वो ब्राह्मण के द्वारा ही होते हैं। वो अपने वो निद्रा और आलस्य के कारण इस प्रकार के पूजन कर्मकांड कर्म को छोड़ दे, न करे, तो इसको मोह के कारण नियत कर्म का परित्याग माना जाता है। वैसे ही कोई क्षत्रिय जो राष्ट्र की रक्षा का दायित्व संभालते हैं, वे रक्षा के दायित्व से अपने को पृथक कर लें, रक्षा का दायित्व न निभाएं, आलस्य और प्रमाद के कारण पड़े रहें, शत्रुओं के समय भी उसका विरोध न करें, निद्रा आलस्य के कारण पड़े रहें, तो क्षत्रिय भी अपने नियत कर्म का मोह के कारण परित्याग कर दिया, ऐसा माना जाता है। उसी प्रकार एक वैश्य है, वह निद्रा और आलस्य प्रमाद के कारण उचित रूप से व्यापार न करे तो उससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी। तो उचित रूप से व्यापार न करने के कारण निद्रा और आलस्य को आधार मानकर वो कार्य न करे, तो इसको नियत कर्म का परित्याग ही माना जाएगा, मोह के कारण परित्याग माना जाएगा। उसी प्रकार एक जो शूद्र है वो सेवा कार्य का को छोड़ दे, सेवा कार्य न करे, निद्रा आलस्य के कारण वो पड़ा रहे, तो इसको भी मोह के कारण
अपने नियत कर्म का परित्याग माना जाएगा। तो नियत कर्म अनिवार्य कर्म है जो मनुष्य को करने चाहिए, चाहे वो किसी आश्रम का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो। और नियत कर्म का परित्याग जब निद्रा और आलस्य के कारण होता है तो इसको मोह के कारण परित्याग हुआ माना जाता है। ऐसा श्री भगवान का इस श्लोक संख्या 7 में